उखड़ जाए सूखे शजर हर चमन से, उखड़ जाए सूखे शजर हर चमन से, उखड़ जाए सूखे शजर हर चमन से, उखड़ जाए सूखे शजर हर चमन से। चलो एक आंधी हम ऐसी उठाए, चलो एक आंधी हम ऐसी उठाए, चलो एक आंधी हम ऐसी उठाए, चलो एक आंधी हम ऐसी उठाए। चलो प्यार की, चलो प्यार की एक गंगा बहाए, चलो प्यार की एक गंगा बहाए, चलो प्यार की। चलो प्यार की, चलो प्यार की एक गंगा बहाए, चलो प्यार की एक गंगा बहाए, चलो प्यार की। सूली नहीं कत्ल सरमत, नजीसस को सूली नहीं कत्ल सरमत। पापा 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 मापा नी पामा पागा मागा जनी सपानी सा गरे 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 नी पसा, गरे गरे नी पसा, गरे गरे नी पसा। नजीसस को सूली नहीं कत्ल सरमत, नजीसस को सूली नहीं कत्ल सरमत। न मंसूर पर कोई पत्थर चलाए, न मंसूर पर कोई पत्थर चलाए, न मंसूर पर कोई पत्थर चलाए, न मंसूर पर कोई पत्थर चलाए। चलो प्यार की, चलो प्यार की एक गंगा बहाए, 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 चलो प्यार की एक गंगा बहाए।
चलो प्यार की एक गंगा बहाए, 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 चलो ध्यान की एक बगिया लगाए, 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 चलो प्यार की एक गंगा बहाए, 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 चलो प्यार की। ओशो, बैठे बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू मैथ में फेल हो गया। मार्कशीट दिखाया और मुल्ला बहुत नाराज हुआ। कहा कि इतने कम नंबर, पनिशमेंट तो जरूर मिलेगा, पनिशमेंट तो तुझे दंड, पनिशमेंट तो मिलेगा, दंड इसका मिलेगा। तो फजलू कह रहा है हाँ पापा जरूर दंड दीजिए, वो गणित का जो मास्टर है वो वही बगल की गली में रहता है, चलिए दिखाता हूं। स्थिति क्या है हमारी फजलू की जैसी, हमारी सारी दृष्टि दूसरे पर है, अपने पे नहीं है। फजलू को ये पता नहीं कि गलती हमारी है, दृष्टि उस मास्टर पर दे रहा है। आज की जो विधि है बहुत प्यारी विधि है और विधि नंबर 14। ये विधि उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल आत्मा परमात्मा को भी नहीं मानते, जो कम से कम शरीर को मानते हैं, लेकिन अपने पे लौटने की प्रक्रिया ही ध्यान अध्यात्म की सारी जो कला है स्वयं की तरफ लौट आने की कला है। और हम सब कुछ सारा आनंद सब सुख बाहर ढूंढते हैं, बाहर मिलता नहीं। तो आज की विधि उन लोगों के लिए है जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते, तो भगवान शिव उनके लिए ये विधि दे रहे हैं पार्वती के माध्यम से। विधि नंबर 14। आपको आत्मा परमात्मा में नहीं भरोसा है, शरीर तो आपको पता है आपका शरीर है, शरीर में भरोसा है, शरीर को प्रेम करते हुए नहीं, तो कहते हैं कि चलो देवी उसी से शुरू करो। बहुत प्यारी विधि है। कह रहे हैं कि हे देवी, अपने पूरे अवधान को अपने मेरुदंड के मध्य में स्थित कोमल तंतु सी कोमल स्नायु में स्थित करो और इसमें रूपांतरित हो जाओ। मेरुदंड ही सब कुछ है। कह रहे हैं कुछ नहीं आपको, कह रहे हैं कि आपको अपना तो पता है, रीढ़ है इसका पता है, चलो उसी रीढ़ में, और रीढ़ हमारा आधार है, पूरे जीवन का आधार है, इसीलिए कहते हैं कि रीढ़, रीढ़ का मतलब आधार। उसको कहते हैं कि रीढ़ यही ही जो मस्तिष्क हमारा, अब तो विज्ञान भी और डॉक्टर्स भी राजी हैं कि ये जो मस्तिष्क हमारा विकसित हुआ है ये इसी रीढ़ का एक्सपेंशन है, इसी का एक्सपेंड,
इसी का विस्तार है। मस्तिष्क जो है ये रीढ़ का ही विस्तार है, और रीढ़ ही वो जीवन ऊर्जा का केंद्र है जिससे पूरा आपका शरीर और सब कुछ संचालित होता है। तो कह रहे हैं केवल इस पर ध्यान एकाग्र करो और रूपांतरित हो जाओ, पा जाओ। आपको जरूरत नहीं है आत्मा परमात्मा की। चलो यहां से शुरू करो, इसी से तुम अपने शरीर को तो जानते हो, तो शरीर से यात्रा को शुरू करो और सारा ध्यान सारा अवधान अपने रीढ़ पर। और कह रहे हैं रीढ़ के भीतर जो कोमल तंतु स्नायु है उसकी कमल जैसी डंडी है। देखो ये रीढ़ के बीच एक पाइप है, शायद डॉक्टर अमृतो जी ज्यादा जानते हैं। वो पाइप जो है वो शून्य ही है, उसमें कुछ है नहीं। और सारे डॉक्टर सारे वो कुछ जानते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, डॉक्टरों की भाषा में उसका कोई, लेकिन वो शून्य ही है, बिल्कुल उसमें कुछ है नहीं। लेकिन उसी पाइप से ही सारी जीवन ऊर्जा, उसी शून्य से सारी जीवन ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ये कैसे पता कर लिया होगा ऋषियों ने? आयुर्वेद ने जो ये सब नस नाड़ियों का भीतर का जो विज्ञान जो है, शरीर का विज्ञान कैसे पता किया? क्योंकि उस समय तो चीर फाड़ भी नहीं होता था, सीधे जला दिया जाता था। आजकल तो सब सब एनाटॉमी सब विकसित हो रहा है, सब आप प्रयोगशाला में कर रहे हैं, डॉक्टर्स उसकी सर्जरी करते हैं, देखते हैं सारे कंकाल्स को। लेकिन उस समय नहीं, उस समय केवल एक ही उपाय था कि ऋषि भीतर से उन सब नस नाड़ियों को, सारे जो शरीर का विज्ञान है वो भीतर से देख करके ये जान पाया है। भीतर से उन नस नाड़ियों को जितना अभी ऋषि ने वर्णन किया है उतना अभी शरीर शास्त्री या विज्ञान भी उतना नहीं पता कर पाया है। और वो धीरे धीरे उस पर बात चल रही है। तो उस जो कोमल तंतु है वही जीवन ऊर्जा का, कह रहे हैं उसी पर जो कोमल सी डंडी है उस पर सारा ध्यान केंद्रित करो और उसको पालो। बहुत प्यारी विधि है, और इस विधि में अगर आपको रस आ रहा है ना, तो अच्छा होगा कि आप लोग कहीं से जा कर के थोड़ा सा ऐसे जहां पर कंकाल हो, स्केलेटन हो, उसका पहले वो पूरा देखिए। या तो आप अपना ही एक्सरे करवा लीजिए अपने रीढ़ का, और फिर विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। उसको एक बार देख करिए। देखिए पुराने जमाने में देखा नहीं, अभी तांत्रिक क्यों रखते थे वो खोपड़ी? खोपड़ी एक प्रतीक रहती थी कि उस कंकाल का याद हो जाए। सभी तांत्रिक एक खोपड़ी रखते हैं, उस कंकाल का याद रहे कि भीतर कैसे देखें। तो विजुअलाइजेशन आपको एक बार अगर देख पाएंगे, या तो इस तरह का चित्र हो जिसमें स्पाइन दिखाई देती हो, तब विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा। जिसको ये विधि अच्छी लगती है, अगर करना चाहे, बहुत प्यारी विधि है। इस विधि को करें अगर 3-4 महीने, तो आपको लगेगा कि अगर जैसे करते जाएंगे आपको लगेगा कि एक शून्यता, एक निर्भरता पैदा हो रही है। और वही इसमें कह रहे हैं भगवान शिव। तो आज की हम इस विधि को करेंगे। करना क्या है इस विधि को? बस श्वास के साथ, इसका जो है हमें श्वास के साथ विजुलाइज करना है। सारा ध्यान मेरुदंड पर रखना है। आंखें बंद करके गहरी श्वास लेनी है, और श्वास आपको मेरुदंड से ही जैसे श्वास ले रहे हैं, एक भीतर सारा अवधान, पीछे जो मेरुदंड समझ रहे हैं ना, रीढ़ जो है वो रीढ़ पर सारा ध्यान रखिएगा। और रीढ़ से ही श्वास नीचे तक जा रही है और श्वास ऊपर तक आ रही है। श्वास को, और इससे आप ज्यादा आसानी से केंद्रित हो पाएंगे। पूरा ध्यान मेरुदंड पर, यानी मेरुदंड ही है, बाकी सब चीज आप भूल जाइएगा। श्वास के माध्यम से
जैसे वो पाइप से ही श्वास नीचे जा रही है मेरुदंड से और वहीं से वापस आ रही है। ध्यान, उस पर ध्यान रखेंगे और आगे फिर आपको हम बताते जाएंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे क्रिया करते जाएंगे, आप लोग आगे चलते जाएंगे। तो आज हम इस विधि को करेंगे। तो चलिए हम आज इस विधि को करते हैं। भगवान शिव की विधि नंबर 14 है। इसमें कह रहे हैं कि अपने पूरे अवधान को अपने मेरुदंड के मध्य में स्थित कमल तंतु सी कोमल स्नायु में स्थित करो और इसमें रूपांतरित हो जाओ। तो आज हम इस विधि को करेंगे। इस विधि को करने से पहले अपनी ऊर्जा को कुछ स्पाइन रीढ़ से संबंधित जो एक्सरसाइज है, जो 4-5 एक्सरसाइज है, कुछ ऊर्जा जगाने के प्रयोग कर लेते हैं करीब 8-10 मिनट खड़े होकर के। फिर हम बैठ करके इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो 2-2 मिनट का है प्रयोग। 2 मिनट आपको जॉगिंग करनी है और 2 मिनट मतलब शरीर को पीछे और आगे की तरफ ले आना है, और 2 मिनट त्रिकोणासन और 2 मिनट कटी चक्रासन और फिर कमर को घुमाने का। ये 2-2 मिनट का है। तो संगीत हर 2 मिनट पे जैसे चेंज होगा तो आप अगले स्टेप पर, तो पहले स्टेप में आपको जॉगिंग करनी है, दूसरे स्टेप में ऊपर हाथ को ऊपर ले जाना है श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे। अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज में किया है, आप सभी को पता है। और अगला है त्रिकोणासन, कटी चक्रासन और कमर को घुमाने का। तो ये 4 आसन 5 आसन हम लोग करेंगे, फिर बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं। चलिए हम लोग इस विधि को करते हैं। तो पहला जॉगिंग, Max volume. बहुत सुंदर है। जॉगिंग करें, ऊर्जा को जगा लें। अगला प्रयोग, हाथ चलते हुए पीछे ले जाए, श्वास छोड़ते हुए आगे।
थोड़ा सा पैरों को फैलाएं, दोनों बाजू फैलाएं, हाथ छोड़ते हुए एक तरफ, हाथ एक तरफ।
Do it anti-clockwise, उसी क्रिया को विपरीत भी करें। More day, up to 30 seconds, jogging, jogging. बैठ जाए, प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर ले बिल्कुल। बाहर के प्रकाश की जरूरत नहीं, यात्रा भीतर करनी है। अपने आई फोल्ड लगा लें, पूरा अंधेरा कर लें और वहीं बैठे जहां लेट करके आपको प्रयोग करना है। ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि हमारी आवाज भी आपको सुनाई दे। अभी श्वास तेज चल रही है, इसको और गहरा दें। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। श्वास लेने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया बहुत धीमी धीमी हो। सारा ध्यान पीछे ठीक मेरुदंड पर ले जाएं। रीढ़ पर और गहरी श्वास। सारा ध्यान रीढ़ पर। भाव करें कि ये श्वास उस मेरुदंड से होती हुई नीचे जा रही है और मेरुदंड से ही श्वास जब छोड़ रहे हैं तो बाहर आ रही है। मानो आप मेरुदंड से ही श्वास ले रहे हैं। सारा ध्यान मेरुदंड पर। ऊपर
ऊपर से होती हुई ये श्वास मेरुदंड से निचले छोर तक जा रही है और नीचे से बाहर आ गई। पीठ का मध्य भाग में आप हल्का गर्माहट अनुभव कर रहे हैं। मेरुदंड में ऊर्जा का संचार पूरा मेरुदंड जीवंत हो गया, ऊर्जा से भरता जा रहा है। ये मेरुदंड प्रकाश की ऊर्जा में परिवर्तित होता जा रहा है, मानो एक सिल्वर रज्जू, सिल्वर क्वाड नीचे से ऊपर तक जा रही है। श्वास की इस क्रिया को भी छोड़ दें, श्वास सामान्य हो जाने दें। धीरे से शवासन में चले जाएं। लाई डाउन इन शवासना। ध्यान मेरुदंड पर। तो प्रकाश की एक सिल्वर रज्जू मानो हो गया मेरुदंड। श्वास को सामान्य हो जाने दे। अवधान मेरुदंड पर, उस सिल्वर रज्जु पर। मेरुदंड से प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये प्रकाश की किरणें फैलती जा रही हैं। पूरे शरीर के रोम रोम में प्रकाश की ऊर्जा प्रकाश ही प्रकाश
प्रकाश शरीर की इस दीवार को भी भेद कर बाहर फैल रहा है। फैल जाने दें। सभी दिशाओं में ये प्रकाश फैलता ही जा रहा है। देह इस प्रकाश के अतिरेक में मिट गई। केवल प्रकाश। और ये प्रकाश विस्तार लेता जा रहा है। सारे आकार इसी में घुलते जा रहे हैं। मानो प्रकाश ही प्रकाश। आकार तो मिट गया, एक शून्य का प्रकाश अनुभव में आने लगा। यही आपका होना है। आकार से दृष्टि हटाएं। इस शून्य आकाश के साथ अपना नाता जोड़ें। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। बंद आंखों से ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, इसकी असीम गहराई में देखते देखते गहरे उतरते जाएं। गहरे इस आकाश में डुबकी मारे। डुबकी मारे जब तक आपकी मौज करे। शून्य का मजा लें। जय